हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के इतिहास के बारे में हम लेकर आए हैं वीडियो। तो भारत के इतिहास में आज हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में लेकर आए हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में भारत के इतिहास के और जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं तथा कला एवं संस्कृति के बारे में होते हैं, इनके बारे में हम आज लेकर आए हैं। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी होती है, अगर कहा जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जितने हो सके उतने को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपसे हम हैं। हाँ, कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। हम भी पहले जिंदगी में कई तरीके से आजमाएं, लेकिन अगर जिंदगी में एक मुकाम पे आपको जाना है तो दूसरों को नहीं बदलना है, स्वयं अपनी तरीके को ही बदल दीजिए। अगर ये कार्य आपको पहले तरीके से नहीं हो रहा है तो तरीका बदलो ना, कि शायद दूसरे का तरीके से हो जाए। इसी आधार पर आज हम दूसरे तरीके के आधार पर कहते हैं ना, पुरातात्विक स्रोत एवं अभिलेख के बारे में लेकर आए हैं। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। पहले हम आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में आपको जानकारी क्या है, अभिलेख के बारे में और सिक्के के बारे में जानकारी हम देते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो हम आते हैं टॉपिक क्योंकि अगर हम टॉपिक से भटकेंगे तो वो भी आपका समय लॉस होगा। तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए, क्या होना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जानकारी रखनी है। इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी और जल्द में जानकारी हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर कीजिए। आगे आते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। अभिलेख जो होता है, अभिलेख कहा जाता है पुरातात्विक माने जितने भी पुराने के लोग हैं, इनसे जो उत्खनन करके कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ लिखित जानकारी भी मिले हैं। तो जो लिखित जानकारी है इनके बारे में आते हैं। सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन अगर देखा जाए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख के मध्य एशिया में कहा हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन जो है मध्य एशिया में बोगज कोई नामक अभिलेख पाया गया है। मध्य एशिया के किसके, भारत में सबसे प्राचीन मध्य एशिया में, भारत में हम कह सकते हैं हमारे भारत में सबसे प्राचीन जो है अभिलेख है वो कहां पाया गया है, मध्य एशिया में पाया गया। कहां, मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं इस पर। अब बोगज कोई आप कह दिए कि सर इसमें बोगज कोई, इससे क्या प्राप्त हुआ, इससे क्या जानकारी मिली। तो इस अभिलेख से हमें वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य, वैदिक देवता यहाँ कह सकते हैं। सबसे अभिलेख जो है सबसे प्राचीन मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। बोगज कोई अभिलेख में क्या है, मित्र देवता वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने की मदद मिलती है। इस बोगस कोई अभिलेख से जो ऋग्वेद की तिथि है ये ज्ञात करने का भी इससे प्रमाण मिलता है। किससे, हाँ, बोगस कोई अभिलेख से, ठीक। और यह भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ है, अशोक के है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ है, मध्य एशिया में। हम बताएं मध्य एशिया में कौन है, बोगस कोई, मध्य एशिया में बोगस कोई। लेकिन भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व है। भारत में कितने सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, अशोक के हैं, और वो भी कितने साल पुराने हैं, 300 साल ईस्वी पूर्व है। अब आते हैं इसमें क्या होता है, इसके अलावा खारवेल का हाथी गुम्फा, इसके अलावा क्या है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यह क्या है, खारवेल में है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख या रुद्र दामन का
हाँ जोनागढ़, ये देखिए रुद्रदामन का जोनागढ़, गौतमी बलश्री का नासिक, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ, हाँ समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ, अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का एहोल स्तंभ। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख व मालना नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख प्रमुख है। हम ये देख सकते हैं भारत में जितने भी अभिलेख प्रमुख हैं इनके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्राचीन अभिलेख तो आपको पता ही चल गया कि अशोक के हैं जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व है। इसके अलावा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़। अगर पूछा जाए पेपर में आ जाए आरओ और एआरओ का आप लोग तैयारी करते हैं, आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप लोग के बारे में आपकी जानकारी के बारे में अगर दे दिया जाए कि ये बताइए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, तो आपको 4 नाम दे दिया गया, रुद्रदामन, गौतमी बलश्री, ऐसे करके कई नाम दे दिया गया। तो आप क्या करेंगे, तो जहां खारवेल होगा इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़, रुद्रदामन का अभिलेख कहां जूनागढ़, गौतमी बलश्री का नासिक, समुद्रगुप्त का प्रथम स्तंभ अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख व मालना नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख प्रमुख है। आगे आते हैं सिक्के। अब ये आपके अभिलेख हो गए, तो कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए। जब हम ये देखते हैं कि अभिलेख के वो पुरातात्विक स्रोत से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए। जो सिक्के प्राप्त हुए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। प्राचीन सिक्के को आहट सिक्के भी कहा जाता है। जो सिक्के प्राप्त हुए, जो प्राचीन माने पुराने सिक्के हैं, ये जब प्राप्त हुए इनको क्या कहा जाता है, आहट। कौन से सिक्के, आहट सिक्के कहा जाता है। तो आहट सिक्के क्यों कहा जाता है यह भी बताते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ठप्पा माने बल लगाकर देखते हैं। आहट सिक्के या पंचमार्ग सिक्के ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के है। ये आहट सिक्के कौन सी सदी में पाए गए हैं, 5वीं सदी के सिक्के पाए गए हैं जो आहट सिक्के हैं। और आहट सिक्के क्यों कहा जाता है, तो आहट ठप्पा मारकर इसको बनाया जाता था। कैसे मारकर बनाया जाता था, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इसे आहट सिक्के भी कहा जाता है या आहट मुद्रा कहा जाता है। तो आहट क्यों कहा जाता है आपको पता चल गया, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इसे आहट मुद्रा या आहट सिक्के कहा जाता है। आहट सिक्के क्या है, प्राचीन सिक्के को आहट सिक्के कहते हैं, यह भी आपको पता चल गया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग के में लेख युक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए। भारत में सबसे पहले लेख युक्त जो सिक्के हैं वह कौन से शासकों ने जारी किए, यवन शासकों ने जारी किए। कौन से शासकों ने, यवन शासकों ने भारत में लेख युक्त सिक्के जारी किए। आज आपको ये जानकारी जो हम दे रहे हैं, ये वीडियो क्योंकि छोटे वीडियो में आप लोग को देंगे उगाऊपन हो और आपको याद भी होता रहे, देखने में अच्छा लगे, इसलिए हम छोटे वीडियो लेकर आते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, दूसरों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा, क्योंकि आपसे हम हैं। तो आप आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक, अगर अच्छा लगा हो धन्यवाद।